एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, इसके हम पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमें इनके अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना रहता है और कैसे पढ़ना रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। खटाखट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को ऑलरेडी जो है आप लोगों ने लाइक कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो खटाखट लाइक भी कर दो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पाठ्यक्रम में। पहले हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, मतलब हमें इन पाठ्यक्रमों को क्यों पढ़ना होता है, इनकी भी जानकारी ले लेते हैं कि जो शिक्षा शास्त्र में पेपर नंबर 1 जो है शिक्षा के दार्शनिक आधार, इनको हमें क्यों क्यों पढ़ना होता है, कि क्या कारण है कि जिनसे हमें इन्हें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों को निम्न के बारे में समझ विकसित करने में सक्षम बनाना। मतलब यहाँ पे निम्न पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 4 से 5 पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों के बारे में जो छात्र होता है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसके अंदर उन चीज़ों के बारे में क्या हो, समझ विकसित हो पाए। ठीक है, इसीलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना होता है। पहला पॉइंट कौन सा है, तो इसमें है शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के योगदान। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के क्या क्या योगदान हैं और वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है ये पेपर नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़नी रहती है। ठीक है, इसका एक पहला उद्देश्य यही होता है कि आपको ये समझ हो कि दर्शन का जो है क्या योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे बहुत लोग मानते हैं कि जैसे शिक्षा और दर्शन ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर देखें तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक दूसरे का संबंध ऐसे इस प्रकार से है कि बिना दर्शन के शिक्षा नहीं पूर्ण है और बिना शिक्षा के दर्शन नहीं पूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के विभिन्न भारतीय विद्यालयों का योगदान। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें जो दर्शन के विभिन्न भारतीय विद्यालय हैं उनका योगदान जो है, ये इसके बारे में भी आपको आपके अंदर समझ उत्पन्न करना इसका एक उद्देश्य रहता है। तीसरा उद्देश्य इसका ये रहता है कि भारतीय शिक्षा पर पश्चिमी दर्शन मतलब जो बाहरी देश हैं उनका जो है क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करनी रहती है, समझ इसमें भी आपको विकसित करनी रहती है। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि कुछ महान भारतीय विचारकों का योगदान शिक्षा के अंदर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पाँचवा नंबर यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है वो है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की प्रकृति और स्रोत के बारे में भी हमें क्या करना होता है, समझ विकसित करना होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, अभी हमने इसका उद्देश्य देख लिया कि हमें क्यों इन चीज़ों को पढ़ना होता है। अब देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा दर्शन का पहले तो हमें अर्थ पढ़ना होता है, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है और उसके क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी ले लीजिए, तो उसका पहले हमें अर्थ समझना होता है, फिर उसकी प्रकृति, फिर उसका कार्य क्षेत्र। ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सब सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं जो पहला पॉइंट दिया गया है वो कह रहा है कि शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध। ठीक है, शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध पाए जा रहे हैं, किस प्रकार से दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि दर्शन के भारतीय स्कूल में जैसे सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है, इस्लामी दर्शन, और उसके बाद क्या मेरे प्यारे दोस्त, परंपराएं उनके शैक्षिक निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनकी जानकारी यहाँ पे लेनी रहती है। तो ये आपके जितने भी वेद हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिल जाएंगे। पूरा वेद कह रहे हैं, पूरा दर्शन आपको नहीं पढ़ना रहता है, बस मोटी मोटा जो है इसकी जानकारी हमें ग्रहण करनी रहती है। क्योंकि अगर पूरा दर्शन पढ़ने में फंसेंगे तो इतनी सारी बुकें हो जाएंगी कि आप पढ़ते पढ़ते हो सकता है 4-6 साल बिता दो। ठीक है, तो एक जो ओवरव्यू होता है, मोटी मोटा जानकारी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है पढ़ना रहता है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर यहाँ पे आता है कि पश्चिमी दर्शन प्रमुख विद्यालय। पश्चिमी दर्शन मतलब मेरे प्यारे दोस्त, जैसे यहाँ पे प्रकृतिवाद के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, प्रकृतिवाद एक अच्छा दर्शन है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है प्रकृति को केंद्र माना गया है, माना जाता है कि यहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी में विलीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे
आदर्शवाद के बारे में आपको पढ़ना रहता है, व्यवहारिकतावाद के बारे में पढ़ना रहता है, यथार्थवाद के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त तार्किक सकारात्मकवाद के बारे में और अस्तित्ववाद के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी रहती है, ठीक है। इनको जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसमें जो है एक अलग लेवल का ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है कि ज्ञान मीमांसा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान मीमांसा स्वयं सिद्धि और शिक्षा की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में उनके शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। मतलब ज्ञान मीमांसा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे एक एक शब्द का जो है बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा अर्थ निकलने वाला है, क्योंकि अभी अगर इन चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी खिंच जाए, ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो सिलेबस पर ही फोकस रखते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक वर्ड के ऊपर जो है एक अच्छा खासा लेक्चर चलेगा आपका। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो को देखने में भी और उनको समझने में भी, ठीक है। तो चलिए वो आपका एक अलग विषय बन जाता है। चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे रहता है मेरे प्यारे दोस्त, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, अरबिंदो और शैक्षिक विचारों के लिए मदन मोहन मालवीय का योगदान, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना रहता है कि जो शैक्षिक विचार हैं उसमें विवेकानंद जी का कौन सा योगदान रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान रहा, गांधी जी का, अरबिंदो जी का और मदन मोहन मालवीय जी का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे प्राप्त करनी होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि बताइए गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसके बारे में अरबिंदो जी का क्या योगदान रहा, ये सारे प्रश्न आपके सामने बनकर आएंगे, ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा और स्वतंत्रता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा और स्वतंत्रता के बारे में हमें पढ़ना रहता है, समानता के बारे में पढ़ना रहता है, लोकतंत्र और जिम्मेदारी के बारे में भी यहाँ पे हमें पढ़ना रहता है। तो ये आपका जो है सिलेबस रहा पेपर नंबर 1 के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।